नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो जेईई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये हमें बेसिक मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जेईई के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये जो बेसिक मैथ है आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि जो जेईई में क्वेश्चन लगाते समय आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम कैसी फेस करनी पड़ती है कि आप सोचते हैं कि कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें आ गया, कभी मॉडुलस आ गए, कभी बिलोंग्स टू आ गया, कभी ये सेट आ गया, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं तो कभी कभी ये थोड़ा सा रुकावटें देखती हैं, है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी छोटी रुकावट हैं उनको दूर करने के लिए बेसिक मैथ का इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि नहीं। तो बेसिक मैथ में हम आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उनको सब टॉपिक के रूप में डिवाइड करके हम पढ़ाते हैं उसको, है कि नहीं। सो बेसिकली ये रहता है। तो इससे क्या होता है, अगर इसको आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका आधा से ज़्यादा मैथ जो होता है, जो कॉन्सेप्चुअल मैथ होते हैं, बेसिक मैथ, वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। ये सीख लेते हैं यहीं पर। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बात होती है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ज्ञान की बात कर लें हम लोग, है कि नहीं। ज्ञान की बात कर लें। इसमें क्या रहता है, एक होता है इंटरवल, है कि नहीं। इंटरवल रहता है, जैसे कि एक हो गया ओपन ब्रैकेट हो गया, है कि नहीं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमी इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट हो गया। इस टाइप के जो सिंबल होते हैं उनका मीनिंग क्या रहता है ना। अगर मैं उससे पहले एक बात कर लूँ, कुछ सिंबल के बारे में बात कर लूँ, है कि नहीं, सिंबल के बारे में बात कर लूँ। सिंबल के बारे में क्या बात कर लूँ, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक सिंबल होता है, जैसे अपने पास होता है, एक होता है ये साइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ध्यान देना, क्या होता है, बिलोंग्स टू। अच्छा, एक और होता है अपने पास, ये है फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है। ये अपने पास दो सिंबल, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया। लेकिन हम लोग एक और बात करते हैं कि इंटरवल्स की बात करते हैं ना। इंटरवल्स की बात करते हैं तो इसमें आता है, एक होता है ओपन ब्रैकेट। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ए से लेके बी तक, इनको ऐसे जो ब्रैकेट होते हैं उनको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या रहता है, इसका मीनिंग क्या रहता है, मैं इसका मीनिंग ये बता सकता हूं कि ए से लेकर, ध्यान देना, ए से बी तक की वैल्यू, ध्यान देना, वैल्यू, या हम लोग नंबर बोल सकते हैं यहां पर, है कि नहीं, ए से बी तक। और एंड, ध्यान देना, ए एंड बी जो है नॉट इंक्लूडेड, ध्यान देना। अब ये क्या है, मतलब ये क्या हो गया, नॉट इंक्लूडेड, ये क्या हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूं कि x बिलोंग्स टू हो गया 1 से लेके 5 तक नंबर हो गया, 1 से लेकर 5 तक नंबर हो गया, तो मैं 1 और 5 को x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मैंने बात किया कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ये हो सकता है कि 2, 3, 4 और ये 5 नहीं होगा। तो ध्यान देना, जो कि है 1 और 5 नॉट इंक्लूडेड, ध्यान देना, नॉट इंक्लूडेड, ध्यान देना कि इनको एक्सक्लूड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो 1 और 5 को एक्सक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पर, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो मैंने x 2, 3, 4 लिया है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना, नेचुरल नंबर की। अभी यहाँ पर हमने बात कर ली कि x बिलोंग्स टू ऑल्सो भी, और नेचुरल नंबर या इंटीजर्स टाइप के नंबर हैं, इनसे बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये है अपने पास, है कि नहीं। तो ये तो हो गया ओपन ब्रैकेट के बारे में हो गया, है ना। अगर हम लोग और भी आगे बात करें, एक होता है क्लोज ब्रैकेट, ये होते हैं क्लोज ब्रैकेट, इस तरीके से रहते हैं।
इनको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट भैया, क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज इंटरवल है कि नहीं, क्लोज ब्रैकेट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ए और बी हो गया, तो मैं इसमें सेम बात बोलूंगा, ए से बी तक, ध्यान देना, बी तक, ए से बी तक, एंड ए, ध्यान देना, एंड ए और बी है इंक्लूडेड। अब ये क्या है, इंक्लूडेड करना है। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5 तक के नंबर, x 1 से लेकर 5 तक के नंबर, तो इनमें क्या हो गया कि x की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान देना, यहां पर मैंने एक चीज मेंशन किया है, 1 और 5 क्या है, इंक्लूड है। ध्यान देना, इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब हो गया कि x की वैल्यू ये भी ले सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। यहां पर क्या हो गया कि x की वैल्यू हम लोग ये भी ले सकते हैं, 1 और 5 को ले सकते हैं यहां पर, है ना। लेकिन आपने एक उसमें देखा होगा कि ओपन ब्रैकेट में क्या था, ओपन ब्रैकेट में क्या था कि ए और बी को हमको नहीं लेना है। आप लोग ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल याद रखिएगा कि ए और बी को हमको नहीं इंक्लूड करना है। इनके ए और बी के बीच में जितनी वैल्यू होंगी सारे के सारे वैल्यू को इंक्लूड करना है और लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर मैं इसकी बात करूं कि क्लोज ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा। फिर मैं, और जैसे मैंने कहा कि आप लोग लिखिएगा कि मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके 5 तक, 5 या 9 तक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। फिर एक और रहता है अपना पार्ट, एक और पार्ट रहता है कि छोटा सा पार्ट रहता है, एक होता है सेमी सेमी, जैसे अगला ये रहता है सिंबल कि एक होता है ओपन ब्रैकेट और ये होता है क्लोज ब्रैकेट, है कि नहीं। तो इसको सेमी इंटरवल्स ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ रहता है, सेमी इंटरवल्स ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरवल्स रहते हैं, है ना। सो एक और भी, और ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्लोज हो गया और यहाँ पर भी ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है नहीं। तो ये दोनों ही रहेंगे, सेमी क्लोज इंटरवल्स रहते हैं, सेमी ओपन इंटरवल्स रहते हैं, ये दोनों टाइप से रहते हैं बेसिकली, ये होता है ना। सो ये रहता है। सो इनका भी मीनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि x बिलोंग्स टू हो गया 1 से लेके 5 तक हो गया और ओपन ब्रैकेट हो गया, तो इसमें x क्या हो सकता है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन 5 नॉट इंक्लूड हियर, क्योंकि यहाँ पर जो 5 में है वो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर वो बेसिकली लगा हुआ है, आपका क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। 1 को हमने इंक्लूड कर लिया है क्योंकि इसमें क्लोज ब्रैकेट है। सो अगर देखो ये अपने पास ये नंबर हो गए, ये हो गए, ये। अच्छा, और भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे आपके पास अगर ऐसा दिया हुआ है कि पिछले बार में क्या कंसीडर किया था हमने, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ओपन क्लोज था, तो यहाँ पर जैसे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर 6 तक क्लोज ब्रैकेट, तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, तो 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग, 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 3 और ये हो जाएगा 4, 5। अच्छा, अब बताइए 6 होगा कि नहीं होगा, 6 यहाँ पर बेसिकली होगा। क्यों होगा, यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये आपके पास ये हो गया। सो यहाँ पर आप लोग कुछ एग्जांपल आप लोग ये करिएगा, ठीक है। सो इसको आपको करना है, यहाँ पर जैसे ट्राई करिएगा, x बिलोंग्स टू हो गया माइनस हम लोग ले लेते हैं कि 5 ले लेते हैं, माइनस का 5 हो गया से लेकर, और ये हो गया 0 क्लोज ब्रैकेट, और एक और हो गया कि आपका दिया है माइनस का 6 से लेके माइनस के 1 तक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट हो गया, ठीक है। सो आप लोग ये कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पर आपसे बात किया गया है कि अच्छा, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि
एक्स और से एक्स और वाई मीन्स डेट एक्स से वाई, ध्यान एक्स से वाई तक को बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग रिप्रेजेंट ऑन द लाइन की बात करें, ध्यान देना, रिप्रेजेंट ऑन द लाइन की बात करें तो मैं एक बात ध्यान देना, जैसे अगर मैंने कहा रिप्रेजेंट ऑन द लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इसमें और भी ज्ञान की बातें देख सकते। जैसे इसमें जहाँ भी क्लोज ब्रैकेट का ऐसा सिंबल आए तो वहाँ पर हम लोग डार्क सर्कल यूज करेंगे, ऐसा कुछ है कि नहीं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा डार्क सर्कल, वैल्यू इंक्लूडेड डार्क सर्कल रहेगा, ठीक है, सर्कल हो जाएगा। और जहाँ भी आपको इस दिख जाए तो आपको हॉलो सर्कल को यूज करना है, हॉलो सर्कल का यूज करना है, सर्कल का यूज करना है बेसिकली, ठीक है, सर्कल यूज करना है। तो ये रहेगा, जैसे मैं कहूँ कि नंबर लाइन में, जैसे मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5 तक का क्लोज ब्रैकेट, तो मुझे नंबर लाइन में बेसिकली इसको बताना है। तो नंबर लाइन में मैं कैसे बताऊंगा, देखो यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा और ये हो जाएगा 1 यहाँ कहीं रहेगा, वो 0 यहाँ, 1 यहाँ, 4 यहाँ और 5 यहाँ कहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जानता हूँ कि 1 में क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है तो डार्क सर्कल आएगा बेसिकली, और यहाँ पर क्या है 5 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अपने पास ये सारे के सारे नंबर x की वैल्यू होंगी, ध्यान देना, x की ये सारे के सारे वैल्यू होंगी। अगर मैंने ऐसा बात कर दिया कि अपने पास ये है, अपने पास सपोज जैसे एक एग्जांपल है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से लेके 5 तक क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या मीनिंग रहेगा, यहाँ कहीं 1 रहेगा, यहाँ कहीं 0 रहेगा, यहाँ कहीं 5 रहेगा, सपोज यहाँ 4 हो गया, तो 1 से 1 में क्या है ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा। इसका मतलब क्या है, 5 को इंक्लूड कर लेना है, वैल्यू इंक्लूड कर लेना है, और यहाँ पर सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे अपने पास, ये x की वैल्यू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तक वैल्यू रहेंगी, और इसके बाद वह अपना ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर हो गया। तो आपका ये मीनिंग समझ में आ गया है कि नहीं। तो आप लोग कुछ, मैं आपको इसमें आपको ट्राई करना है, ट्राई योर सेल्फ, ध्यान देना, ट्राई योर सेल्फ करना है, ट्राई योर सेल्फ करना है। तो जैसे एग्जाम्पल है, और इन सबको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है कि x बिलोंग्स टू ये अपने पास हो गया कि x बिलोंग्स टू, सपोज x बिलोंग्स टू जे ये लगा है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट। और दूसरे एग्जाम्पल में हो गया, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में हो गया x बिलोंग्स टू माइनस का क्लोज ब्रैकेट माइनस का 5, और ये 5 तक हो गया, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट। थर्ड में है x बिलोंग्स टू माइनस का 3 से लेके 0 तक क्लोज ब्रैकेट, और फोर्थ में है आपका दिया है x बिलोंग्स टू ये हो गया क्लोज ब्रैकेट -3 से लेके 0 तक ओपन ब्रैकेट। ये आपको ध्यान देना, ये आपको ये ट्राई करना है, और इस तरीके से लिखना है, और ये पहले इस सेट में लिखना है, सेट के फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात, इसको रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, हॉलो सर्कल डार्क सर्कल से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो अगर हम लोग और भी आगे बात करें तो डिस रेट इंटरवल क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो डिस रेट इंटरवल में क्या होता है बेसिकली आपका, कि यहाँ से मतलब ये हो गया कि आपकी वैल्यू जो x और y जो दिया हुआ है, ये ओनली रियल वैल्यू x एंड y, नो अदर वैल्यू हियर, है कि नहीं। यहाँ पर हियर या देयर, यहाँ पर कोई अदर वैल्यू नहीं इंक्लूड होगी, यहाँ पर आपका मीनिंग ये हो गया समझ में। जैसे मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू हो गया करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, और इस तरीके से करली ब्रैकेट। तो x की वैल्यू 2 है और 3 है, ध्यान देना, यहाँ 2 से 3 तक नहीं है, 2 से 3 तक नहीं है, मतलब यहाँ इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, ओनली 2 और 3। अगर मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1
0 माइनस का 2 हो गया, इस तरीके से। तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1 भी हो गया, 1 भी हो गया, ध्यान देना, 0 भी हो गया, माइनस का 2 भी हो गया। ये हो गया अपने पास डिस्क्रीट इंटरवल का मतलब ये हो गया। और आगे मूव करें हम लोग, और आगे मूव करते हैं तो ये क्या आता है, जैसे कि इसमें ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हमको समझाना है, जिससे आप लोग समझाइए। तो इसमें क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इज माइनस का 12 इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करने हैं। तो देखो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में सॉल्व करना है। जैसे मैं पहले थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस का 4 और एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0 है कि नहीं। मतलब इस तरीके से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने होते हैं। तो फैक्टर करना होता है तो x माइनस का 4 और x प्लस का 3 ये इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो अगर ये अभी नहीं समझ में आया कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं तो मैं आगे और चल के बताऊंगा, ये इस तरीके से रहेगा, है ना। सो ये रहेगा, या तो मैं अगर मैं इसमें बात करूं कि या तो ये पार्ट इक्वल टू 0 होगा या तो ये पार्ट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल टू 0 लाना है, मतलब एक साइड 0 है तो दूसरी साइड भी 0 होना चाहिए, है ना। तो ये है, तो या x माइनस 4 इक्वल टू 0 या तो x बराबर 4 हो गया, ठीक है, या और ध्यान देना, और अपने पास हो गया x प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। तो मैं यहां पर ये बता सकता हूं कि ओनली x की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ जैसे मैं लिख सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ किसकी लिख सकता हूं, द वैल्यू ऑफ x जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस का 3 है, और ये है, और सॉरी ये 4 है, ओनली ध्यान देना। सो यहाँ पर आपके पास ये हो गया। अब ये कोई नहीं लिखेगा, ध्यान देना, नॉट राइट, कैसे राइट, देखो कैसे राइट कि मैं कहा कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट, ऐसे कर दिया, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -3 से लेके 4 तक। अगर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू -3 से, ध्यान देना, -3 से 4 तक की सारी वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों कि अगर इसमें से 0 भी तो कहीं आएगा, और अगर आपने 0 को इंक्लूड कर लिया, ध्यान देना, 0 को इंक्लूड कर लिया और यहाँ पर रख दिया तो माइनस का 12 इक्वल टू 0 ये नहीं होता है ना। तो ये बेसिकली नहीं होता है। तो ये आपके पास ये पूरा सिनेरियो रहेगा, है कि नहीं। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, है कि नहीं। ओके, तो ये आपके पास एक और एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और भी एक अच्छा इनइक्वालिटी सिंबल में क्या रहता है, इनइक्वालिटी सिंबल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 4 टाइप से हम लोग, जहाँ से 4 टाइप हम लोग डिफाइंड करेंगे बेसिकली। वो 4 टाइप से कौन से रहेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक इनइक्वालिटी का मीनिंग रहता है कि ये, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। जैसे मैंने कहा कि x ग्रेटर देन 3, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू 4, 5 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, ध्यान देना, ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं ये नंबर में, है ना। और अगर मैंने, अच्छा इसका मीनिंग ये हो गया, और अगर मैंने इसी में ये बात किया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान देना, x ग्रेटर, जो ये दिया सिंबल दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ठीक है, एंड इक्वल टू, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, डन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें क्या रहेगा कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, ध्यान देना, x की वैल्यू क्या है, या तो 3 होगी या तो 4 होगी, 5 होगी, मतलब 3 को भी इंक्लूड करना है। यहां पर हो जाएगा, इसका बेसिक मीनिंग हो जाएगा तो इंक्लूड करना, है कि नहीं, इंक्लूड करना, है ना। यहां पर इंक्लूड नहीं करना, किसको इंक्लूड करना,
किससे बड़ा है, जैसे 3 या 3 के इक्वल भी हो सकता है कि नहीं, 3 से बड़ा भी हो सकता है। और एक और ये इसमें 2 और रहते हैं, लेस देन इसको बोलते हैं, लेस और देन बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने कहा x लेस देन 3 है कि नहीं, तो मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 3 से छोटी तो 2 होता है, 1 होता है, 0 भी होता है, माइनस का 1 होता है, ऐसे डॉट डॉट भी और नंबर ले सकते हैं। लेकिन 3 को नहीं इंक्लूड करना है, ध्यान देना, 3 को नहीं इंक्लूड करना है। और एक सिंबल और रहता है जो कि अपने पास जो सिंबल रहता है x लेस देन इक्वल टू, ध्यान देना, x जो सॉरी सिंबल रहता है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसमें क्या रहता है कि मैं इसमें बात कर दिया कि जैसे कि अपने पास जो सिंबल रहेगा कि x लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हो गया x की वैल्यू 3 से 2 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ऐसे जो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं अपने पास, ये सारे के सारे नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका भी इक्वल टू का मतलब हो गया इंक्लूड करना। किसको इंक्लूड करना, किसको, 3 को इंक्लूड करना है बेसिकली, है कि नहीं। अगर हम लोग इसमें और थोड़ी बात करें कि ओपन सर्कल और डार्क सर्कल में बात करें तो इनको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं तो इसका सिंबल का आप लोग खुद मीनिंग लिख सकते हैं। ये हो गया लेस देन इक्वल टू हो गया, ये हो गया लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। तो ये सिंबल में आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन है ना, है कि नहीं, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बताना है, मतलब पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, अच्छा इंटीग्रल सॉल्यूशन मींस क्या हो गया, है कि नहीं। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन का पहले मतलब समझ लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये सॉल्यूशन का मतलब इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का मीनिंग हो गया, जो मीनिंग हो गया, अब मीनिंग क्या हो गया भैया, मीनिंग हो गया, क्या हो गया कि x की, ध्यान देना, x की इंटीजर वाली वैल्यू, ध्यान दें, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर्स नंबर की बात करते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 0, इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो इंटीजर में आते हैं और ये क्या होंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशन का एक नाम होता है ये। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया कि x 3 से बेसिकली बड़ा है कि नहीं, x 3 से बड़ा है और 9 से छोटा है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हमने कहा कि इसको नंबर लाइन में बात करते हैं सपोज, है कि नहीं, ये है, यहाँ पर कहीं 0 रहेगा, यहाँ कहीं 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू की बात करते हैं तो 3 को इंक्लूड कर रहा है, तो डार्क सर्कल आ गया मेरे पास, आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर क्या रहेगा, ओपन सर्कल रहेगा, जो कि हॉलो सर्कल रहेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या वैल्यू हो गई, देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लेकिन 9 नहीं होगा, ध्यान दें, 9 नहीं होगा भाई, इज नॉट हेयर, 9 नॉट हेयर। बेसिकली जो कि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं दिया है, ओनली लेस देन दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेंगे हम लोग, है कि नहीं। सो इस तरीके से यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई, इंटीजर क्या होंगे, नंबर ऑफ इंटीजर कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए, ध्यान देना, नंबर ऑफ इंटीजर जो हो गए आपके पास एक कितने हो गए, ध्यान देना, नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए, नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए, काउंट कर लो जल्दी से, काउंट कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 वैल्यू हो गई, है क्या। सो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ, ध्यान देना, आपको यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ, यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ, ये अगले एग्जाम्पल खुद लिखेंगे और आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है ट्राई योर सेल्फ, ध्यान देना, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 से लेकर ये हो गया प्लस का 9, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है 0 से लेकर ये हो गया 5 तक हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड करना है, नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड करना है। थर्ड में हो गया
कि -1 से लेके यहाँ पर हो गया x हो गया यहाँ पर 1 तक फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 से लेके, यहाँ से माइनस का 4 से लेके और यहाँ पर करना है 4 तक फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और इसके आगे हम लोग मूव करते हैं सेट। सेट बेसिकली क्या होगा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट क्या होते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है कि नहीं। सो सेट क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। सेट बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये पूरा एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के लाए और उसको क्या रख दिया, कलेक्शन कर लिया, क्या वो डिफाइंड है क्या, नहीं, ठीक है। जैसे हमने कचरा लाए, कचरा को हमने लाए और इकट्ठा कर लिया, क्या वो डिफाइंड है क्या पूरी तरह से, नहीं। उस कचरे की भी कैटेगरी हम लोग करेंगे, सूखा वाला, गीला वाला कचरा। जैसे अब यहाँ पर जैसे नगर पालिका आता है कि नहीं, तो उसमें क्या गाड़ी रहती है, गाड़ी में क्या रहता है कि उसमें ब्लॉक डिवाइड कर देते हैं, एक हो गया इस साइड गीला वाला कचरा डाल सकते हैं, सूखा वाला यहाँ डाल सकते हैं, है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने रोड के किनारे डस्टबिन रख देते हैं, है कि नहीं। एक हो गया ग्रीन हो गया और एक और टाइप से रहते हैं, सो उसमें ग्रीन वाले में सूखा कचरा जो भी गीला रहता है वो डाल सकते हो, है कि नहीं। तो ये रहता है, तो उसमें सेट डिफाइंड किया हुआ है कि नहीं, कि इसमें गीला वाला डाल सकते हो, इसमें सूखा वाला डाल सकते हो, है कि नहीं। तो सेट इसी तरीके से रहते हैं। सेट क्या होता है कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट रहते हैं, कि सो यहाँ पर क्या रहता है, लिखेंगे यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। आपको कलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को डिफाइंड करना है। जैसे मैंने कहा कि क्या ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सेट, ठीक है, आर सेट, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि आप ये बताइए कि ये सेट है कि नहीं है, ये बताइए कि सेट है कि नहीं है, कि ऑल रिवर ऑफ इंडिया की जितनी भी रिवर हैं, है कि नहीं, जितनी भी रिवर हैं वो सारी की सारी सेट है कि नहीं। ये बेसिकली सेट है, इट इज़ अ सेट है, ठीक है। जैसे मैंने सेट में कह दिया कि गंगा हो गया, ठीक है, गंगा और यमुना हो गया, और बहुत सारी रिवर होंगी, लेकिन सेट वो तो डिफाइंड है ना कि ये सेट हो गया है ना। सो इस तरीके से सो अगर सेट क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि सेट और क्या क्या, जैसे मैंने कह दिया कि इंटेलिजेंट पीपल ऑफ योर क्लास, ठीक है, पीपल ऑफ योर क्लास। जिसमें मैंने कह दिया कि इंटेलिजेंट, लेकिन नहीं सो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि गया नहीं गया, ओके, नहीं गया। सो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटेलिजेंट पीपल ऑफ योर क्लास, है कि नहीं, योर क्लास। जैसे ये सेट है कि नहीं, ये पहले हम लोग बताते हैं। ये बेसिकली सेट है कि नहीं, ये लिख देखते हैं। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो इंटेलिजेंट का जो पैरामीटर है, एक पैरामीटर है, वो डिफाइंड नहीं है। हर के रिस्पेक्ट में अलग अलग पैरामीटर है। जैसे कि आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास में सपोज ए नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है, जैसे चिंटू नाम का लड़का रहता है, तो उसका वो पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है। और जैसे सपोज किसी एक लड़के ने पूछा, सो उसने फटाक से जवाब दे दिया, है कि नहीं, लेकिन और उसको ए नाम के लड़के को फटाफट आंसर देता जा रहा है। लेकिन एक बी नाम का लड़का आया, उसने एक सवाल पूछा, अटक गया,
तो ए तो कह रहा है कि इंटेलिजेंट है, बी कह रहा है कि ये गधा है, तो मतलब क्या है, ये गधेड़ा है, ये पूरा है कि नहीं। तो मैं तो इसको इंटेलिजेंट नहीं मानता, तो कोई इंटेलिजेंट का कोई पैरामीटर ही नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं। सो नॉट सेट, इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है, नॉट अ सेट, ठीक है, ये सेट नहीं है। सो यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज़ अ नॉट सेट, नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट ए सेट, ठीक है। ये सेट नहीं है, ध्यान देना, सेट नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है कि नहीं, अल्फ़ाबेट, तो यहाँ एज क्या है, ए, ई, आई, ओ और यू, यहाँ पर तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो डिफाइंड है ना, वो तो चाहे दुनिया के सब, अच्छा सेट का मतलब होगा सबका एक ही जवाब होना चाहिए, सबका, सब लोगों का एक ही जवाब होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यही होते हैं, और आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यही रहेंगे, है कि नहीं। सो ये पूरा आपके पास ये रहेगा, पूरा सेट ही रहेगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये सेट है कि नहीं। और जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने बोल दिया कि रियल सोल्यूशन ऑफ है कि नहीं, रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 = 0, ये क्या सेट है क्या, हाँ है, ये सेट है बेसिकली, है कि नहीं। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4 = 0, तो यहाँ पर कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, वो क्या है, सब इमेजिनरी सोल्यूशन है, तो कोई 0 आएगा, नल आएगा, मतलब बिल क्या है, तभी ये सेट रहेगा, ध्यान, नल सेट रहेगा, नल सेट रहेगा, है ना, वो नल सेट रहेगा, क्योंकि ये रहता है ना। तो आपका हो गया द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आपको मैंने ये डेफिनेशन आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज होते हैं, एक होता है यूनियन होता है, और एक होता है इंटरसेक्शन होता है। एक होता है यूनियन, एक होता है यूनियन, और एक होता है इंटरसेक्शन। पहले हम लोग यूनियन को समझते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं, यूनियन को अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। यूनियन हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो ये कैपिटल यू ऐसा रहता है ना, जैसे यू रहता है, यू इस तरीके से, है ना, तो ये यू हो गया, है ना। तो इसमें क्या रहता है, ये बेसिकली क्या है, ये सेट्स होते हैं ना, ये सेट हो गए, ये सपोज ए सेट हो गया, ये जो ए 1 2 और ये 3 है, ये क्या होंगे, एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हो गए, ध्यान देना, ये एलिमेंट्स किसके हो गए, सेट्स को। जैसे बी वाले में क्या है, 2 3 4, जो 5 है वो क्या है, एक एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, वो सेट के एलिमेंट है कि नहीं, सेट के एलिमेंट है। तो यहां पर लिखेंगे ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, या तो ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, ऑफ सेट्स, ठीक है, जितने भी इनके एलिमेंट्स और जिस सेट्स ऑब्जेक्ट है, ये एलिमेंट्स हैं, वो पॉसिबल हैं, है कि नहीं, पॉसिबल है कि ये सिंपल सा। जैसे इसमें से मैंने बात किया कि जैसे कि 1 और 2 में, जैसे मैंने ए और बी में एक ए यूनियन बी निकालता हूँ, है कि नहीं, तो इनके दोनों में इनका कंबाइन जो एलिमेंट है, ध्यान देना, कंबाइन कर दो एलिमेंट को, दोनों के एलिमेंट को क्या कर दो, एक साथ मिक्स कर दो, आप लोग एक साथ क्या करो, मिक्स करो। तो मिक्स करने के बाद क्या आएगा, यह आएगा 1 2 और 3 और 4 और 5। ध्यान देना, यहाँ पर जो रिपीटेड एलिमेंट है नॉट अलाउड, है कि नहीं, रिपीटेड एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, है कि नहीं। जो रिपीटेड एलिमेंट जैसे कि 2 और 3 दोनों में है, तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि बार बार लिख रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा 2 बार दिया है तो 2 बार ही लिखना है, 3 दिया है तो 3 बार ही लिखना है, 4 दिया तो 4 बार ही लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है भाई। उनको 1 है 2 है तो एक ही बार लिखना है उनको, है कि नहीं। सो जितने भी रिपीटेड एलिमेंट रहेंगे वो क्या है कि एक ही बार
लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं, बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। ये हो गया यूनियन का मतलब। दोनों को यूनियन का मतलब समझिए कि जैसे संगठन है कि नहीं, संगठन हम लोग बोलते हैं ना, संगठन मतलब क्या, छोटी छोटी ब्रांच है उसकी, है कि नहीं, तो ये एक यूनियन मिलके बन जाए। जैसे कि लेबर का ही एक यूनियन रहता है कि जैसे पुरानी मूवी में देखा होगा, एक फैक्ट्री चलती है, फैक्ट्री में चलती है और उसमें एक लेबर का एक संगठन होता है, उसका लेबर का यूनियन रहता है कि नहीं। सो उसमें क्या हो, बहुत सारी छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं लेबर के, ऐसे बांट देते हैं और एक संगठन बना लेते हैं अपन लोग, तो उसको एक तो यूनियन बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, संगठन बोल सकते हैं बेसिकली उसको। अब एक होता है आपके पास इंटरसेक्शन, इसको ये कौन सी बला होती है, इसको भी समझ लेते हैं, ये इस वर्ड को इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को समझने के लिए ये यूनियन का जस्ट इसमें एक नीचे मिरर रख दो, आप लोग मिरर रख दीजिए और इसको मिरर में देखिए, जो जैसा दिखेगा उसको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऐसा सिंबल रहता है उसको बेसिकली, ठीक है। और इसका जो मीनिंग रहता है वो ध्यान समझ लीजिएगा, कॉमन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये वैल्यू बोल सकते हैं, ऑफ सेट। सेट की जो भी कॉमन एलिमेंट हैं, वो जो कॉमन वैल्यू हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी के सारी हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, है कि नहीं। सो चलिए, जैसे कि मैंने इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से पहचानेंगे तो 2 भी कॉमन है, दोनों में है, और 3 भी है, तो 2 और 3 के अलावा कोई है क्या, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है, 5 नीचे वाले में है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो इसका जो कॉमन एलिमेंट है वो आप लोग ये है इसके लिए, है ना। तो आप लोग को लिए होमवर्क में जैसे मैं आपको एक होमवर्क जैसे देता हूँ, जैसे ए हो गया, सपोज एक सेट है 1 2 का है, 3 का है, और बी में दिया हुआ है 0 1 2 और 5 और 6 दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है माइनस का 1 2 और 3 और 9 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है, पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर सी दूसरे में निकालना है, दूसरे में निकालना है आपको ए यूनियन बी निकालना है, फिर इंटरसेक्शन सी निकाल देना है, ठीक है। सो ए यूनियन बी निकालना है, पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, मतलब कंबाइन कर देंगे, फिर सी के साथ में इंटरसेक्शन चीज़ें कर लेंगे। सो ये रहेगा। फिर अगर आपको और थर्ड में अगर आप लोग करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान देना इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। सो फोर्थ वाले में रहेगा आपके पास ये रहेगा, फोर्थ वाले में सबको इसको कर लेगा, ए यूनियन बी फिर और यूनियन सी रहेगा, ठीक है। अब और भी कर सकते हैं कि फिफ्थ वाले में कर सकते हैं कि ए यूनियन सी कर सकते हैं और इंटरसेक्शन ए कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और ये आपको इस तरीके से करना है। वो जैसे पिछले वाले से यूनियन का मतलब हो गया कि और सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू हो गई, दोनों में कंबाइन कर देना है आपको, सेट को कंबाइन कर देना है। और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि दोनों की कॉमन वैल्यू जो होगी उसी को हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली ये रहता है सेट्स का, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से एक होता है कि जब नेचुरल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम बेसिकली आपके यहाँ पर सेट्स में एक चैप्टर रहता है, सेट्स में यूज होता है, बहुत ब्रॉडली यूज होता है। और ये जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उनमें ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं, है ना। सो ये रहते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपको एक होता है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम लोग कहाँ से डिफाइंड करते हैं, तो ये होता है बेसिकली कैपिटल एन से बताते हैं कि तुम नेचुरल नंबर हो, है कि नहीं। कभी ऐसा नहीं लिखेगा नेचुरल नंबर और ये लिखेगा कैपिटल एन से लिखेगा, ऐसा अधिकतर लिखता है। तो ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं 1 से 2 से और डॉट डॉट ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये मूव करते हैं। अगर मैं स्मॉलेस्ट एन की बात करूं तो सबसे एन की बात करूं तो क्या है 1 है, ध्यान देना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, जो कि 1 है। स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया कि सबसे छोटा से छोटा नंबर क्या है 1 है, ये हो गया। अगर मैं इसी में होल नंबर की बात करूं
सो होल नंबर को कैपिटल W से बताते हो कि तुम लोग क्या हो कि होल नंबर हो, रिप्रेजेंट कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 से, 2 से और 3 से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, है कि नहीं। सो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि स्मॉलेस्ट W क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, ध्यान देना, वो थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग, होल नंबर लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात कर लेंगे हम ना, होल नंबर की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि नॉन ज़ीरो होल नंबर क्या है, नॉन ज़ीरो, अच्छा स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो होल नंबर है, स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो होल नंबर, तो वो क्या रहेगा, वो अच्छा नॉन ज़ीरो का मतलब हो गया कि जो ज़ीरो नहीं है, जो कि ज़ीरो नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे नॉन ज़ीरो। सो ये क्या रहेगा, इसको ये देख लेंगे, तो इसमें रहेगा कि जीरो नहीं है, जीरो को हटाने के बाद 1 ही एक ऐसा नंबर है, ध्यान देना। अच्छा कोई कहेगा कि अगर ये कहे कि 2.5 क्या होल नंबर है क्या, तो नहीं है, ध्यान देना, 2 एक होल नंबर है। और अगर कहे कि कोई -2 होल नंबर है क्या, नहीं है, यहाँ पर ये कुछ भी होल नंबर नहीं है, बेसिकली नंबर के फॉर्म में चलेगा, है ना। सो आया समझ में कि नहीं है, ये है। सो एक और बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं कि एक ज़ीरो के बारे में पता कर लेते हैं। ये ना तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और नॉट भी नेगेटिव होता है, ना तो जीरो, ध्यान देना, ज़ीरो ना जीरो, ध्यान देना, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो नेगेटिव होता है, दोनों नहीं होता है, ये दोनों की कैटेगरी में नहीं आता है, ना तो पॉजिटिव में आता है ना तो नेगेटिव में आता है। अगर हमने इतनी बात कर लिया तो आगे भी हम लोग और भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको जीरो को याद रखना, कहीं नोट्स बनाते जाना। सो क्या करना, आगे लिख लेना, एक फ्रंट पेज में लिख लेना कि जीरो के बारे में लिख लेना। थोड़ा सा जीरो क्या होता है, बार बार जैसे देखोगे ना तो थोड़ा याद हो जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है और ज़्यादा सिलेबस है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, है ना। सो छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखते, लेकिन बल्कि जो क्वेश्चन में रहते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें ही रहती हैं अधिकतर, है कि नहीं। छोटे छोटे कंसेप्ट रहते हैं और उनके थ्रू हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और है कि नहीं, ये रहता है। सो जीरो को लिख लेना, आगे चल के लिख लेना। और इंटीजर्स में क्या रहेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटीजर्स में देख लेते हैं। सो इंटीजर्स रहेंगे माइनस इनफाइनाइट से चालू होंगे, जो कि माइनस का 1 और 0 और 1, ध्यान देना, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक मूव करेंगे, ध्यान देना। सो इन इंटीजर्स में ये रहेंगे, ये वाले नंबर रहेंगे। जैसे मैंने आपसे बात करी कि आप बताइए कि मैंने बोल दिया कि एग्जाम्पल की तरफ से एग्जाम्पल ये बोल दिया कि क्या माइनस का 3 इंटीजर है क्या, माइनस का 3 क्या इंटीजर है क्या, बिल्कुल है जी है। अच्छा मैंने बोल दिया कि क्या माइनस का 3.5 क्या इंटीजर है क्या है क्या इंटीजर, नहीं है इंटीजर, ध्यान देना, 3.5 इंटीजर नहीं है ना, माइनस का 3.5 है। अच्छा क्या 3.5 है क्या, नहीं है। अच्छा क्या है क्या, तो फिर 3 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, ठीक है, 5 भी इंटीजर है, ध्यान देना, 5 भी क्या है, इंटीजर है। इस तरीके के नंबर क्या है, सारे के सारे इंटीजर है। तो अगर हमने जीरो की बात कर लिया कि ना पॉजिटिव है तो ना नेगेटिव है, तो और आगे हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं, क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। सो इंटीजर्स की बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में देख लेते हैं अपन लोग। सो पॉजिटिव इंटीजर को कैपिटल, ध्यान देना, लिख लेना इसको अच्छी तरह से, कैपिटल आई ऊपर प्लस लगा देंगे, स्लैश होगा, जेड प्लस लगा देंगे, ध्यान देना। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर है तो ना तो जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, तो फिर हम लोग नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, नंबर देखो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर ना तो जीरो को काउंट ना तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चालू होंगे, ध्यान देना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चालू होंगे। तो ये रहेगा 1 से लेके स्टार्ट हो जाएंगे 1, 2 और 3, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक आते जाएंगे,
इनफाइनाइट तक, मतलब क्या हो गया, ऑल नेचुरल नंबर आर क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान देना पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर मैंने इसकी बात कर लिया किसकी, नेगेटिव इंटीजर से, तो आई माइनस और z माइनस होता है बेसिकली, और इसके लिए हम लोग क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से चालू होंगे और डॉट डॉट माइनस का 2 माइनस का 1 जीरो नहीं होता है, ध्यान देना जीरो नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको किसके कैटेगरी में, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में, किनके बीच में, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना। तो जैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब कि जो नेगेटिव टाइप के नहीं है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर ही है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस बेसिकली क्या रहता है भैया, तुमने बात तो कर दिया। डिफरेंस ये रहता है कि नॉन नेगेटिव मतलब कि जो पॉजिटिव टाइप के होंगे तो जीरो से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ध्यान देना नॉन नेगेटिव वर्ड याद रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। और आपको पता है कि जीरो से भी एक नंबर कोई नंबर भी स्टार्ट होते हैं नंबर सिस्टम में, जो कि होल नंबर रहते हैं, क्या रहते हैं, होल नंबर रहते हैं, कि ये रहते हैं आपके पास नॉन नेगेटिव। ध्यान देना कि इन दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में अंतर क्या है, अंतर ध्यान देना अंतर क्या है, जीरो का ही अंतर है। जीरो इधर होता है और इधर पे क्या है, इधर पे भी क्या होता है, जैसे इसमें देख लो, इसमें नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो कि नेगेटिव टाइप के हैं, माइनस इनफाइनाइट से चालू होंगे, डॉट 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 डॉट, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, जीरो भी आ गया आपके पास, यहाँ पर क्या हो गया, जीरो भी आ गया। तो ये हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, वो हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, जो कि 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाते हैं। नॉन पॉजिटिव होते हैं कि जो कि इस तरीके से रहते हैं नंबर। ध्यान देना ओनली इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे, जो कि ध्यान देंगे, ध्यान देना जीरो इसमें इंक्लूड है, जीरो आर इंक्लूडेड, इंक्लूड है कि नहीं, बोथ है कि नहीं, बट नॉट पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, है कि नहीं, दोनों में इंक्लूड नहीं है कि नहीं। तो ये समझ में आया। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़ीरो मैं यहाँ पर नोट करके लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर कुछ है सो यहाँ पर नोट करके बता सकते हैं कि जीरो, नोट करके थोड़ा ज्ञान की बात यहाँ पर लगा सकते हैं कि ज़ीरो है नाइदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव है, बट इट इज़ अ मेंबर ऑफ किसका, बट इट इज़ मेंबर है किसका है मेंबर भैया बताओ, नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव वालों क्या है, और नॉन नेगेटिव वालों का भी है, नॉन नेगेटिव वालों का भी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का है मेंबर है। ध्यान देना इंटीजर लिख लेंगे हम लोग, इंटीजर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यार, थोड़ा सा करेक्शन देख लेंगे, ये इंटीजर, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना। सो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर में अंतर क्या हो गया, और अच्छा सो पॉजिटिव इंटीजर में जो बेसिकली में जो 1 से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव इंटीजर में जो कि माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक जाएगा। नॉन पॉजिटिव में हो जाएगा कि जो कि 0 से स्टार्ट होंगे, दोनों में 0 से स्टार्ट होंगे। नॉन पॉजिटिव है ना, तो 0 से स्टार्ट होंगे, -1 -2 इस तरीके से चलेंगे। नॉन पॉजिटिव के जो नॉन नेगेटिव में हो जाएंगे, जो कि नेगेटिव वाले नहीं होंगे, तो मतलब पॉजिटिव टाइप के होंगे, जो कि 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक रहेंगे। ऐसे सारे के सारे नंबर रहेंगे। अच्छा और भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि रियल नंबर मेरे देख लेते हैं। रियल नंबर थोड़ा सा समझते हैं रियल नंबर के बारे में, है कि नहीं। रियल नंबर में क्या रहते हैं कि यहाँ पर 2 टाइप से नंबर और इंक्लूड रहते हैं, दो टाइप से नंबर यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं। वो कौन से नंबर रहते हैं
कि एक होता है ये, अच्छा रियल नंबर दो नंबरों से मिलके बना होता है, वो कौन कौन से होते हैं ध्यान देना। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है रैशनल नंबर, ध्यान देना रैशनल नंबर, और प्लस के जो होते हैं रैशनल नंबर, है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेना बोलने में। सो रैशनल नंबर होते हैं, ये दोनों नंबर को मिलके बना होता है ये नंबर, है कि नहीं। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं वो थोड़ा सा और देख लेते हैं, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रैशनल नंबर को जो कि कैपिटल क्यू से लिखते हैं, कैपिटल क्यू हो जाता है, ठीक है, कैपिटल क्यू रहता है। और इसमें देख लेते हैं कि जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। जैसे मैंने कहा कि 2/3 क्या रैशनल नंबर है क्या, हाँ है। क्या मैंने कहा कि 3/0 रैशनल नंबर है क्या, नहीं है। ये क्या होता है, ये बेसिकली इनफाइनाइट बन जाता है, ये रैशनल नंबर नहीं होता है। ध्यान देना कि 0/3 क्या होता है, ये होता है इनफाइनाइट होता है, ध्यान देना इनफाइनाइट, आप लोग लिख लेना इसको, इनफाइनाइट होता है। यार क्या हो गया इसको, ये होता है इनफाइनाइट होता है, यार इनफाइनाइट का साइन बन जाओ, देख लेना ऐसा ही, इनफाइनाइट रहता है। तो नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या 0 रैशनल नंबर है क्या, कोई बोलेगा कि हाँ है भैया, तो बिल्कुल ही है, क्योंकि 0/1 मतलब क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये 0 रहता है, रैशनल नंबर है। अच्छा, क्या 2023 क्या रैशनल नंबर है क्या, हाँ है। क्यों है भैया, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, ये नीचे 1 होता है हमेशा, तो ये हो गया रैशनल नंबर हो गया बेसिकली, है कि नहीं। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ध्यान देना, अरे थोड़ी सी गलती हो गई, रैशनल नंबर, है कि नहीं। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको भी बात जानकारी ले लेते हैं। रैशनल नंबर के थोड़ा सा ये अपने पास ये हो गया, जो कि कीप करना है, थोड़ा सा एक स्लाइड ऐड कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं, एक स्लाइड ऐड कर लेंगे। और ये कहाँ पर रहेगा, ऐड कहाँ पर करेंगे, सो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे एक स्लाइड या, और ये रहेगा अपने पास, हाँ यहाँ पर हो गया। सो ये हो गया ना, सो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे और ये चलेगा, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर होगा। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। रैशनल नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा सो इसको देख लेते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। सो ओह माय गॉड, रैशनल नंबर क्या होते हैं वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, कैपिटल क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या क्यू कैपिटल क्यू सी से होता है, रैशनल नंबर होता है बेसिकली। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनके किसके, कि जिनको हम क्यू बाई पी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, आर नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म, एक्सप्रेस एज फॉर्म, किसके फॉर्म में, P बाई क्यू के फॉर्म में। और यहाँ पर Q होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। और साथ में होना चाहिए नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है कि नहीं, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, है ना। सो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए नंबर, ऐसा नंबर। तो जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक नंबर होता है कि जैसे, अच्छा जैसे कि एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, बस ख़त्म करते हैं। जैसे आपके पास पाई हो गया, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 हो गई, तो इसकी वैल्यू होती है 3.14, ऐसे डॉट ऐसे कुछ रहती है, बहुत सारे, लेकिन ये बीच में कहीं रिपीट नहीं होती है, ये कोई अलग अलग नंबर चेंज होते रहते हैं। इसका जैसे कि एक कहानी है कि जिस जापान में शायद इसको
सुपर कंप्यूटर से ट्राई किया गया था, तो बहुत बड़ा नंबर ट्राई कर लिया, ट्रिलियंस में इसके पॉइंट पर ट्रिलियंस नंबर आ गए, तब भी वो ख़त्म ही नहीं होता है कि नहीं, और ना कोई पैटर्न पता चलता है इनका कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से नंबर हो गया है। जैसे एक √2 हो गया, √2 भी क्या है, हाँ √2 हो गया है कि नहीं, और √3 भी हो गया, 2√3 हो गया, ध्यान देना, और 2 + √3 हो गया। ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर हो गए सारे। अच्छा, एक वर्ड होता है यहाँ पर समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है टर्मिनेटिंग। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं बेसिकली ये समझ लेते हैं। जैसे कि एक डिजिट के बाद आपके पास नंबर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद वो ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 10/2, तो ये 5, ये 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 100/4 है, तो ये आएगा 25 आया, तो 25 के बाद कोई भी नंबर नहीं है। ये एक डिजिट के बाद वो क्या है, ख़त्म हो गया है। एक डिजिट के बाद वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। वो अगर मैंने बात किया कि जैसे आपके पास बात किया कि जैसे कि मैंने बात किया कि 40/5 हो गया, सो ये हो गया 8 हो गया, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जो नंबर बेसिकली, कि जो नंबर क्या है, एंड ही ना हो डिजिट में, है कि नहीं, नॉन एंड ही ना हो। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग, एक लॉजिकल समझ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो यहाँ पर ये लॉजिक थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे कि एक डिजिट के बाद नंबर ख़त्म ही ना हो, मतलब पॉइंट को, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो गया आपके पास, एग्जाम्पल हो गया 1/3 है, तो जैसे 0.3333 ऐसे चलते रहेगा, है कि नहीं। ये डॉट डॉट इनफाइनाइट है। अच्छा, इन नंबरों को लिख सकते हैं 0.3 बार, इस तरीके जो नंबर रिपीट होता है उसको बार में लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि अगर जैसे कि 0.25 और 25 है, ये लिखा हुआ है और ऐसे डॉट डॉट है, तो इसको लिख सकते हैं 0.25 का बार लिख सकते हैं, है नहीं, 25 का बार, ये नंबर इस तरीके से। तो ये बेसिकली रैशनल के कैटेगरी में आ जाते हैं, और रैशनल के कैटेगरी में आ जाते हैं। रैशनल में नंबर में होता है टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। रैशनल फॉर्म एज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में रहते हैं, ध्यान देना, है कि नहीं। सो ये नंबर रहते हैं आपके पास, है ना। और इसमें ये समझ में आ गया। सो अपन लोग और भी आगे हम लोग फॉरवर्ड हो सकते हैं। एक होते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर में क्या हम लोग बता सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर में इसको अलग से कोई कलर कर लेते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग जो जनरली बताएंगे, जनरली हम लोग बताएंगे पॉजिटिव रियल नंबर को, तो R+ से बता देंगे हम लोग, ठीक है, कि R+ हो जाएगा। इनको बेसिकली पॉजिटिव, तो ये 0 से नहीं स्टार्ट होंगे पॉजिटिव रियल नंबर, तो इनका जो रेंज होगा डोमेन ऐसा, तो 0 से नहीं स्टार्ट होंगे, वो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि 1 से बेसिकली स्टार्ट होंगे, है कि नहीं, 1 से भी नहीं हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें स्टार्ट रहेंगी। अच्छा, लिख कैसे नहीं सकते हैं कि कोई कहेगा कि यार R+ ऐसा लिख दो, कैसा कि 1 से लेके और इनफाइनाइट तक, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 0.25 भी क्या है, 0 से बड़ा तो है ना, 0 से बड़ा है बेसिकली। तो ये क्या है कि हम लोग ये फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, ये वाला, है ना, तो ये नहीं लिख सकते हैं। ये समझ में आया ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ समझ में आई ना, ये नहीं। तो यहाँ की इसका फॉर्म ये रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या नंबर रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे नंबर, है कि नहीं। अच्छा, नेगेटिव रियल नंबर क्या रहेंगे, नेगेटिव रियल नंबर का मतलब हो गया R- टाइप के रहेंगे। ये माइनस इनफाइनाइट से चालू होंगे, कहाँ तक, 0 तक स्टार्ट होंगे, 0 में ओपन ब्रैकेट रहेंगे, है ना। जैसे अगर हम लोग इनको नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन में बात करें, जैसे आपके नंबर यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2 हो गया, और ऐसे डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक चला गया, ऐसा, है ना। यहाँ माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2 हो गया। और अगर मैं बात करूँ कि अपने पास पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ, पॉजिटिव रियल नंबर की बात करूँ, सो नंबर यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, दिस नंबर, है ना।
और यहाँ पर भी जितने भी नंबर पॉसिबल होंगे वो। अगर मैं बात करूँ कि अपने पास और भी कोई नंबर है क्या, और भी कोई नंबर आप लोग बता सकते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव ये आर माइनस वाले हो गए और ये आर प्लस वाले नंबर हो गए यहाँ पर, लेकिन जीरो इन दोनों में नहीं 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 है कि नहीं। और इसमें क्या है कि नॉन नेगेटिव वाले में क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव वाले में बेसिकली अपने पास जो नंबर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर हो जाएंगे कि जीरो से इंक्लूड करना है, तो मैं कहूँगा नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव टाइप के नंबर हो जाएंगे, तो जीरो को इंक्लूड कर लेना है, जीरो को इंक्लूड कर लेना है। और नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव टाइप के नंबर, तो ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ कि ये वाले सारे के सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे शायद इस कलर में, ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव वाले नंबर हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो जाएंगे, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर हो जाएंगे। ये समझ में आया। और अगर मैं इसी में बात करूं कि इसमें कि नॉन पॉजिटिव नंबर में बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से चालू होंगे, जीरो भी इंक्लूड होगा, ध्यान देना इन दोनों में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर अपने पास नंबर आ जाएंगे ये वाले माइनस इनफाइनाइट से, यहाँ पर ये वाले नंबर आ जाएंगे बेसिकली इधर पे, और ये यहाँ तक चले जाएंगे। तो ये हो गया नॉन पॉजिटिव रियल नंबर हो गए, ध्यान देना रियल नंबर हो गए, ठीक है। और एक होता है अपने पास नॉन जीरो रियल नंबर, ये क्या होते हैं थोड़ा इनको भी समझ लेते हैं। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब सारे के सारे रियल नंबर और एक्सेप्ट जीरो, इसको जीरो को रिमूव कर देना है आपको ये करली ब्रैकेट के साथ में, मतलब ये ओनली जीरो भर रिमूव हो गया है कि नहीं। सो ये है, ये रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग रैशनल इरेशनल की बात करते हैं तो ये नॉन जीरो रियल नंबर ये रहते हैं। और यहाँ तक हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर ये पूरा रहा, तो ये हम बता सकते हैं कि सारा हमने अच्छी तरह से पूरा चैप्टर को किया है। और भी अगला लेक्चर रहेगा, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आप लोग इसको सही से तैयार करिए। ये बेसिक रहेगा, ध्यान देना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं ये सारी चीज़ टर्म रहते हैं। आपको अगर मैथ सीखना है और मैथ जेई की मैथ सीखना है और जेई की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इस तरीके से, है कि। और अगर आप लोग नीट के कोई बच्चे हैं तो नीट के बच्चे यहाँ तक देख सकते हैं, और भी थोड़े भी नंबर रहेंगे तो वहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि वो उनका पार्ट खत्म हो जाता है ना। तो ये जेई के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।